गुड मॉर्निंग बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने पाइथागोरस थ्योरम की थी, यहाँ पे आज हम उसका कन्वर्स करेंगे। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, देखो जैसा कि इसका नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये जो थ्योरम है वो पाइथागोरस थ्योरम की रिवर्स है। पाइथागोरस थ्योरम में जो आपको गिवन था वो यहाँ पे आपने वेरीफाई करना है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में जो आपको गिवन था वो यहाँ पे आपने प्रूव करना है, और जो वहां पे प्रूव करना था वो यहाँ पे गिवन होना है, ठीक है। देखो पाइथागोरस थ्योरम जब आप कर रहे थे वो थ्योरम तभी एप्लीकेबल है जब ट्रायंगल आपको राइट एंगल दे रखी है। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो तभी एप्लीकेबल है जब ट्रायंगल आपको राइट एंगल दे रखी है। लेकिन यहाँ पे एंगल बी जो है वो आपने राइट एंगल वेरीफाई करना है, ठीक है। दूसरा, पाइथागोरस थ्योरम जब आप वेरीफाई कर रहे थे तो आप वेरीफाई कर रहे थे इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होती तो आप वेरीफाई कर रहे थे AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम के अंदर आपको 90 डिग्री का एंगल दे रखा था, पर आप ये रिलेशनशिप प्रूव कर रहे थे। यहाँ पे रिवर्स है, ये रिलेशनशिप आपको दे रखी है और आपने प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि जो एंगल B है वो आपके पास कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। एंगल B कितने का होगा, 90 डिग्री का। देखो कैसे वेरीफाई करेंगे, पहले तो हम इसकी स्टेटमेंट बताते हैं। कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसमें होता क्या है बेटा, अगर आपको कोई एक ट्रायंगल दे रखी है, कोई भी आपको एक ट्रायंगल दे रखी है, ठीक है, उसके अंदर द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गर साइड इन ए ट्रायंगल if the square of in a triangle, if the square of one side in a triangle, if the square of one side is equal to the, in a triangle, if the square of one side is equal to the sum of the squares of other two sides, sum of the squares of other two sides in a triangle, if the square of the one side, एक साइड का स्क्वायर वो आपको इक्वल दे रखा है, is equal to the sum of the squares of other two sides, sum of the squares of other two sides, यानी AC स्क्वायर आपको दे रखा है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, sum of the squares of other two sides, then the angle opposite to the longer side या फर्स्ट साइड जिसकी हम बात कर रहे थे, then the angle opposite to the longer side is right angle, तो बेटा जो लॉन्गर साइड है उसकी अपोजिट का जो एंगल है वो कितने का होगा बेटा, राइट एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल हो। कैसे हम इसको वेरीफाई करेंगे, देखो इस क्वेश्चन में बेटा हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं बेटा, जितनी साइड आपको BC दे रखी है उतनी ही साइड हम PQ ले लेते हैं। कंस्ट्रक्शन लिख लेना भाई, जितनी साइड BC है उतनी साइड आपने PQ ले ली, P पे आपने 90 डिग्री का एंगल बना दिया, ये 90 डिग्री का एंगल है, और जितनी साइड AB है उतनी ही साइड आपने PR ले ली, और R और Q को आपने अटैच कर दिया, ठीक है। BC के इक्वल आपने PQ लिया है, एंगल B आपने 90 डिग्री का बनाया है, और AB के इक्वल आपने RP ले ली। ऐसा क्यों किया बेटा, इस क्वेश्चन में हमने कंस्ट्रक्शन क्यों की, हमें करना क्या है दरअसल, देखो हमने वेरीफाई करना है कि एंगल बी 90 डिग्री का है, एंगल बी 90 डिग्री का है। तो हम ये कैसे वेरीफाई करेंगे?
हमने BC के इक्वल PQ लिया है, AB के इक्वल PR लिया है। अब हम वेरीफाई कर देंगे कि बेटा ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। कोई भी दो ट्रायंगल बेटा कॉन्ग्रुएंट होती है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के हमने कॉन्ग्रुएंट वेरीफाई कर दी तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। इक्वल होंगे तो एंगल P हमने कितने का लिया है 90 डिग्री का, और P अगर हमने 90 का लिया है तो B भी कितने का हो जाएगा 90 का हो जाएगा। बेटा हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट वेरीफाई करेंगे। अगर हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो P हमने बनाया था 90 डिग्री का, P अगर 90 का हो गया तो B भी कितने का हो जाएगा 90 का हो जाएगा। P अगर 90 का हो गया तो B भी कितने का हो जाएगा 90 डिग्री का। तो देखो हम इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे वेरीफाई करेंगे, इसीलिए हमने इसमें कंस्ट्रक्शन किया। बेटा हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे QR स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू द PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। भाई इस ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए, ठीक है, इस ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। अब यहाँ पे PR को रिप्लेस किससे कर सकते हो आप AB से, तो PR स्क्वायर की जगह पे आप लिख सकते हो AB स्क्वायर। PQ को आप रिप्लेस किससे कर सकते हो बेटा BC से, इसकी जगह पे आप लिख सकते हो BC स्क्वायर, और सोल्व आप कर रहे हो QR स्क्वायर को। इक्वेशन फर्स्ट आ गई बेटा हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट। ये तो हमने इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, फाइंड आउट कर ली। एक रिलेशन आपको गिवन थी इसमें AC स्क्वायर, ये आपको गिवन था इट इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये रिलेशन आपको गिवन थी, ये आपने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दी। ये रिलेशन आपको गिवन थी। फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बेटा दोनों की राइट हैंड साइड देखो इक्वल है। जब राइट हैंड साइड इक्वल है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो हम लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम लिख सकते हैं बेटा QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। QR स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। दो नंबर इक्वल है, दोनों का स्क्वायर इक्वल है तो नंबर भी इक्वल होंगे। आप यहां से लिख सकते हो QR इज इक्वल्स टू AC। हमारे पास रिजल्ट आ गया QR इज इक्वल्स टू AC। ये आपके पास QR है बेटा, ये आपके पास AC है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स का कंपैरिजन करके देखो, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, दोनों हमने ली थी कंस्ट्रक्शन से, और तीसरी साइड हमने रिजल्ट से वेरीफाई कर दी। यानी कि जब आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर कर रहे हो बेटा तो हमने इन दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स को इक्वल कर दिया बाय S। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो बेटा जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इट मींस उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आप कह सकते हो बाय सिंपलिसिटी एंगल P is equals to angle B. If both these triangles are congruent, then we can say that by simplicity angle B is equals to angle P, which means angle B is also equals to 90 degree. एंगल B भी हमारे पास कितने का आ जाएगा बेटा 90 डिग्री का आ जाएगा। और यही हमने वेरीफाई करना था कि किसी ट्रायंगल के अंदर अगर आपको ये रिजल्ट दे रखा है तो इसका मतलब ये है कि जो लॉन्गर साइड है उसके अपोजिट एंगल कितने का होगा 90 डिग्री का होगा। जो लॉन्गर साइड है उसके अपोजिट एंगल कितने का होगा बेटा 90 डिग्री का होगा। ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो